लाइफ फ़िलॉसफ़ी यानी कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा या फ़लसफ़ा ज़िंदगी। डियर फ्रेंड्स, इस सबक में यकीन करें आपको बहुत सारे सवालात का जवाब मिलेगा कि लाइफ को किस तरह गुजारना है, ठीक है? और इसका मकसद बेसिकली क्या है, और बहुत सारे और आपको चीज़ें मिलेंगी जो यकीनन ये स्टोरी आपके लिए काइंड ऑफ थेरेपी होगा, ठीक है? इसके साथ साथ मैं वर्ड बाय वर्ड इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, जिससे आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर, ठीक है? और बड़ी आसानी से आप इंग्लिश सीख पाओगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। लिखा हुआ है कि अरहम वाज अ क्वाइट एंड थाटफुल बॉय। यानी कि अरम कौन था? अरम एक लड़का था, ठीक है, जो खामोश लड़का था, ठीक है, खामोश और थाटफुल, गौर फिक्र करने वाला लड़का था, ठीक है। ऊ ऑफन क्वेश्चनड, जो हमेशा या अक्सर सवाल पूछता था, क्वेश्चन करता था। किस चीज़ को? द पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मकसद को, ठीक है। यानी कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? ई वॉच्ड पीपल, यानी कि वो लोगों को देखता था। ई मतलब वो, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है। वॉच्ड देखता था। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना कि क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो अक्सर देखता था लोगों को रशिंग, तेजी से चलते हुए, तेजी से भागदौड़ करते हुए, ठीक है, थ्रू देयर रूटीन्स, यानी कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक है। यानी कि किस तरह बाज़ार में आप देखते हो कि लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ठीक है, यानी कि मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एंड वंडर्ड, और परेशान होता था, फ़िक्रमंद होता था कि वाई एवरीवन सीम्ड डिससेटिस्फाइड, कि क्यों, वाई मतलब क्यों, एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन यहाँ पे क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, कि हर एक डिससेटिस्फाई क्यों नज़र आता है, नाखुश क्यों नज़र आता है, खुद ना गैर मुतमैन क्यों नज़र आता है, ठीक है। इवन अत्ता के वैन दे हैड इनफ रिसोर्सेज, अत्ता के उनके पास बहुत सारे यानी कि काफ़ी वसाइल होते हैं, ठीक है। इतने वसाइल होने के बावजूद वो इतने जो है नाखुश क्यों हैं, इतने डिससेटिस्फाई क्यों हैं, गैर मुतमैन क्यों हैं? तो आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स? वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहर के टाइम, इस फ़िलासफ़ी टीचर, यानी कि उसकी जो फ़िलासफ़ी का टीचर था, यानी कि फ़लसफ़े का टीचर था, असाइंड द क्लास अ टास्क, यानी कि क्लास को एक काम दिया, ठीक है। असाइन मतलब काम देना या कोई चीज़ देना, ठीक है। अ टास्क यानी कि एक काम दिया। वो काम क्या था? कि राइट अ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि कोई चीज़, यानी कि लिखना है किस चीज़ के बारे में? कि ज़ाती हवाले से आप ज़िंदगी को क्या समझते हो, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उस समझ के मुताबिक आपको लाइफ के बारे में लिखना है, ज़िंदगी के बारे में लिखना है कि आप ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हो। अरहम फाउंड द असाइनमेंट इंटरेस्टिंग, यानी कि अरहम ने इस काम को, इस चीज़ को दिलचस्प पाया, ठीक है। यानी कि उसमें ऑलरेडी उसको दिलचस्पी थी, बट चैलेंजिंग, लेकिन मुश्किल भी था, सही है। ही वांटेड एन आंसर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस नॉट इमिटेशन, यानी कि वो ऐसा आंसर चाहता था, वैसा जवाब लिखना चाहता था जो एक्सपीरियंस के बेस पे हो, जो तजुर्बे की बुनियाद पर हो, नॉट इमिटेशन यानी कि नकल के बुनियाद पर ना हो, ठीक है। तो उसने क्या किया डिफरेंस? टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस पे जायज़ा लेने के लिए, ठीक है, इसको जांचने के लिए अरहम स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इस डेली एक्टिविटीज़, यानी कि अरहम ने क्या किया? शुरू किया ऑब्जर्विंग, देखना, ठीक है, यानी उस पर सोच विचार करना, ऑन इस डेली एक्टिविटीज़, यानी कि अपने रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ पर, सरगर्मियों पर, कामों पर। ई रियलाइज, यानी कि उसे एहसास हुआ कि ई स्पेंड, वो गुजारता है मोस्ट ऑफ इस टाइम, अपना वक्त का ज़्यादातर हिस्सा चेसिंग ग्रेड, यानी कि नंबर के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड अप्रूवल फ्राम अदर्स, और दूसरों के मंजूरे के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। ई फेल्ट, उसे एहसास हुआ, ई वॉज लिविंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, उसे एहसास हुआ कि वो अपना ज़िंदगी एक्सपेक्टेशंस के, उम्मीदों के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा है, रेदर दैन चॉइस, इंतखाब के बजाय, ठीक है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, आराम विजिटेड एन ओल्ड लाइब्रेरी नियर इज होम, यानी कि अगला दिन आराम ने क्या किया? विजिट किया, यानी कि गया कहाँ पे? एक पुराने लाइब्रेरी में जो उसके घर के करीब था। यू राइट, यानी कि उसने पढ़ा, बुक्स, किताबें पढ़ा, किस चीज़ पर? ऑन साइकोलॉजी, यानी कि नफ्सियात पर, हिस्ट्री, तारीख पर, एंड ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानी रवैये पर। एवरी बुक, यानी कि हर एक बुक में, ठीक है, शेयर्ड
वन सिमिलर, यानी कि हर एक बुक में एक ही आइडिया थी, एक ही सोच था। वो क्या था कि लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि ज़िंदगी जो है बनता है, बिकम्स बनता है, मीनिंगफुल यानी बामकसद बामानी बनता है जब अ पर्सन, जब एक शख्स अंडरस्टैंड्स यानी कि समझता है देमसेल्फ अपने आप को, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आ पर्सन इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे हिमसेल्फ आना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है, देम सेल्फ भी करेक्ट है, ठीक है। जब कोई जो अनस्पेसिफिक जेंडर हो तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, नो इशू। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि दिस थॉट यानी कि यही सोच, यही बात, ठीक है, स्टेड विद हिम यानी कि उसके जहन में रहा, उसके दिल में रहा, यानी कि उनके साथ रहा। ई बिगेन उसने शुरू की, रिफ्लेक्टिंग गौर फिक्र करना, ऑन हिज स्ट्रेंथ्स यानी कि अपनी ताकतों पर, ठीक है, वीकनेस यानी कि अपनी कमज़ोरियों पर, एंड फियर्स और अपने खौफ पर। तो फिर क्या हुआ कि ई रोट यानी कि उसने लिखा, राइट के सेकंड फॉर्म में, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई रोट एवरीथिंग, उसने हर एक चीज़ को लिखा, इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में, एक कापी में, एंड नोटिस्ड और नोटिस की और देखा, दैट के मोस्ट ऑफ इज स्ट्रेस केम फ्रॉम कंपेरिजन, कि ज़्यादातर उसकी जो परेशानी है, ठीक है, ज़्यादातर उसकी परेशानी है वो किस चीज़ से आते हैं, कंपेरिजन से आते हैं, मुआवजे से आते हैं, ठीक है, कि हम ये सोचते हैं कि उसके पास वो है, मेरे दोस्त के पास वो है, मेरे पास नहीं है, उनके पास ए है, मेरे पास नहीं, तो इस तरह के कंपेरिजन के चक्कर में ये स्ट्रेस आता है, ठीक है। उसने यही बात सीखी। अरहम दैन मैट इस टीचर, यानी कि अरहम फिर मिला अपने टीचर से, अपने उस्तानी से, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, एंड शेयर्ड इस कन्फ्यूजन और शेयर की, बताई इस कन्फ्यूजन, अपनी परेशानी को। द टीचर लिसनड केयरफुली, यानी कि टीचर ने सुना केयरफुली, एहतियात तरीके से, बड़ी मुहतात तरीके से, एंड सैड और कही, लाइफ बिकम्स क्लियर व्हेन यू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यूज़, यानी कि जो ज़िंदगी है वो बड़ा साफ बनता है, बड़ा आसान बनता है जब आप कोई फ़ैसला करते हो बेस्ड ऑन वैल्यूज़ यानी कि इक़दार पर, ठीक है। जब आप किसी फ़ैसले को इक़दार पर करते हो, वैल्यूज़ पे करते हो, तो लाइफ जो है बड़ी आसान बन जाती है, एंड नॉट प्रेशर, और दबाव में नहीं, सही है। ई सैड उसने कहा कि वैल्यूज़ गाइड एक्शंस इन अ स्टेबल अवे, यानी कि जो वैल्यूज़ है, जो इक़दार है, जो तौर तरीके हैं, अच्छे अच्छे तौर तरीके हैं, वो गाइड करते हैं, ले जाते हैं, रहनुमाई करते हैं एक्शंस यानी कि कामों को, इन अ स्टेबल वे यानी कि मुस्तकिम तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, अरहम लिस्टेड इट्स वैल्यूज़, यानी कि अरहम ने अपने वैल्यूज़ का एक लिस्ट बनाया। उसमें क्या क्या था, ऑनेस्टी था, ठीक है, ईमानदारी, मुखलिसी, रिस्पेक्ट इज़्ज़त था, लर्निंग सीखना था, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी उस लिस्ट में मौजूद थी। ई रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हुआ, यानी कि वो समझ गया, दैट के व्हेन ई एक्टेड अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़, जब उसने क्या किया, इन वैल्यूज़, इन इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा, यानी कि उन पर अमल किया। ई फेल्ट काम, यानी कि उसे बड़ा पुरसकून महसूस हुआ, एंड कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद उसने महसूस किया। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि ई अप्लाइड दिस अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल, उसने यही अंडरस्टैंडिंग, यही सोच क्या किया, स्कूल में अप्लाई किया, यानी कि स्कूल में अपनाया। ई स्टडीड टू लर्न, यानी कि उसने पढ़ाई की, टू लर्न यानी कि सीखने के लिए, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स, यानी कि मार्क्स के लिए नहीं, ग्रेड के लिए नहीं। ई हेल्प्ड क्लासमेट्स सिंसियरली, उसने मदद की हम जमातों को, ठीक है, यानी कि क्लासमेट को, सिंसियरली यानी कि पर इखलास तरीके से, ठीक है, यानी कि ईमानदारी से। व्हेन फेस्ड डिसीजन, यानी कि जब फैसले का वक्त आता था, ई चोज व्हाट मैच्ड इज वैल्यूज़, यानी कि वो फैसला लेता था जो उसको वैल्यू से मैच करते थे, ठीक है। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, इस लाइफ, उसकी ज़िंदगी, बिकेम बना, मोर बैलेंस्ड यानी कि ज़्यादा मुतवाज़न बना, ज़्यादा सेटिस्फाइड बना, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के आफ्टर अ मंथ, यानी कि एक महीने के बाद, अरहम कंप्लीटेड इज असाइनमेंट, यानी कि अरहम ने क्या किया, कंप्लीट की, मुकम्मल की, इज असाइनमेंट यानी कि अपने असाइनमेंट को, अपने काम को जो टीचर ने दिया था। ई रोट उसने लिखा, दैट के लाइफ इज़ नॉट अ रेस, यानी कि लाइफ जो है एक रेस नहीं है, एक दौड़ नहीं है, बट अ प्रोसेस, बल्कि एक प्रोसेस है, एक अमल है, किस चीज़ का, ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ख़ुद को समझने का।
A person becomes satisfied when they align actions with values. यानी कि एक शख्स क्या होता है, सेटिस्फाइड बनता है, ठीक है, यानी कि मुतमईन होता है जब उसकी एक्शंस उनके वैल्यूज़ के साथ मैच कर जाते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं. एंड कंटिन्यू, और जारी रखता है, इम्प्रूविंग यानी कि बेहतरी लाना या बेहतरी करना, विदाउट प्रेशर, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के. द टीचर रीड इज़ वर्क, यानी कि टीचर ने पढ़ा, यहाँ पे रीड ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, ठीक है. पढ़ा इज़ वर्क यानी कि उसके असाइनमेंट को, उसके काम को, एंड अप्रिशिएटेड और शाबाशी दी. द क्लियरिटी यानी कि साफगोही को, ठीक है. आराम फेल्ट कंटेंट यानी कि आराम ने मुतमईन महसूस की, ठीक है, यानी कि मुतमईन हुआ. बिकॉज क्योंकि ई डिड नॉट कॉपी एनी वंस आइडिया, क्योंकि उसने कॉपी नहीं किया था, ठीक है, उसने जो है उसने नकल नहीं किया था, ठीक है, किसी के आइडिया को, किसी के सोच को. ई डेवलप्ड इज़ ओन फिलासफी यानी कि उसने अपने खुद का फ़लसफ़ा बनाया था. लाइफ बिकम्स पीसफुल व्हेन यू नो हू यू आर, यानी कि ज़िंदगी जो है बड़ा पीसफुल बनेगा, बड़ा पीसफुल बनेगा, बड़ा पुरसुकून बनेगा जब आप जानते हो कि आप कौन हो. व्हाट यू वैल्यू, और जो आप कदर करते हो. एंड ओ यू वांट टू ग्रो, और किस तरह आप बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप किस तरह बड़ा होना चाहते हो. तो यकीनन डिफरेंस बहुत सारे चीज़ें इसमें थी और बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी भी थी. अभी पढ़ते हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था. सबसे पहले आता है पर्पज़. पर्पज़ कहते हैं मकसद को, एम भी कहते हैं, इंटेंशन भी कहते हैं. डिससेटिस्फाइड यानी कि नाखुश, ठीक है, गैर मुतमईन, जिसे हम डिसप्लीज भी कहते हैं, अनकंटेंट भी कहते हैं. रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को. एसेट्स कहते हैं, सप्लाईज कहते हैं. अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को, ठीक है, कंप्रेंशन भी कहते हैं और अवेयरनेस भी कहते हैं. चैलेंजिंग कहते हैं मुश्किल, ठीक है, जिसे हम डिमांडिंग भी कहते हैं, जिसे हम डिफ़िकल्ट भी कहते हैं. एक्सपीरियंस कहते हैं तजुर्बा को, जिसे हम प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं. इसी तरह आता है मीनिंगफुल, मतलब बामकसद, ठीक है, जिसे हम पर्पसफुल भी कहते हैं, वैल्यूएबल भी कहते हैं. रिफ्लेक्टिंग, गौर करना, ठीक है, फिक्र करना, जिसे हम एनालाइजिंग भी कहते हैं, रिव्यूइंग भी कहते हैं. कंपेरिजन मतलब मुआजना, ठीक है, जिसे हम कंट्रास्ट भी कहते हैं और एवल्यूशन भी कहते हैं. वैल्यूज़ कहते हैं इक़दार, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं. स्टेबल कहते हैं मुस्तकिम को, जिसे स्टडी फर्म कहते हैं. सिंसियरली यानी कि अखलास से, ठीक है, जिसे हम जेन्युइनली भी कहते हैं और ऑनेस्टली भी कहते हैं. बैलेंस्ड यानी कि मुतवाज़न, ठीक है, जिसे हम मॉडरेट भी कहते हैं और रेगुलेटेड भी कहते हैं. प्रोसेस कहते हैं अमल को, प्रोसीजर को, साइकिल को, ठीक है. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि खुद को समझने को, ठीक है, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं या इंसाइट भी कहते हैं. इम्प्रूविंग कहते हैं बेहतरी लाना, जिसे हम एनहांसिंग भी कहते हैं, डेवलपिंग भी कहते हैं. कंटेंट कहते हैं मुतमईन होने को, ठीक है, जिसे हम सेटिस्फाइड भी कहते हैं, फुलफिल भी कहते हैं. साइकोलॉजी कहते हैं नफ्सियात को, जिसे मेंटल साइंस भी कहते हैं. बिहेवियरल स्टडी भी कहते हैं. बिहेवियर कहते हैं रवैया को, ठीक है, तरीका को, तौर को, जिसे हम कंडक्ट या एक्शन कहते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं. रेफरेंस ए इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. इसी तरह इस बुक में बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे जो है बहुत सारे स्टोरी आपको मिलेगा विद ट्रांसलेशन, विद वोकैबुलरी. अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.